बालेश्वर बाबा ने अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की मैंने भी सुना है, हाँ। तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, अनुराग ओझा जिसको आप अनुराग बोझा के नाम से भी जानते होंगे, इसका एक वीडियो आया है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए क्या बोल गया है अभी आपको सुनाता हूं, सुनिए पहले, उसके बाद अपने भाई का जवाब सुनते हुए जाना इस अनुराग बोझा के लिए। इस अनुराग बोझा को बहुत ही बढ़िया वाला जवाब देता हूं और पेलता हूं। सुनिए ये क्या कह गया। हो सकते हैं जितने भी सनातनी भाई मुझे सुन रहे हैं, बालेश्वर बाबा ने अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की मैंने भी सुना है, हाँ। तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और सुनिए मैडम, कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुओं के सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं, और भगवान राम को मंदिर का भी बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, जो राम को लाए उनको लाएंगे। तो क्या भगवान राम के पिता का और उनके उनके मतलब चरित्र पे सवाल उठाना बालेश्वर बाबा के लिए कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाई भाजपा 2024 में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बालेश्वर धाम को अपना एक मोहरा बना रही है। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और आरएसएस ने भी कह दिया है कि मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है, इससे कोई चुनाव नहीं लड़ना। जितनी भी मीडिया है, कोई महंगाई पे बाबा से सवाल नहीं पूछ रहा। बाबा में अगर शक्ति है तो महंगाई खत्म कर दो। बाबा में अगर शक्ति है तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं सबको रोजगार देते। मैडम, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा, इतना तो मजनू। दोस्तों सुना आपने, इसने 2-3 बातें इस वीडियो में बोली हैं जिनका मैं इसको जवाब देता हूं। पहली बात बोली इसने बेरोजगारी की, दूसरी बात बोली इसने महंगाई की, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने राम जी के 5 पिताजी बताए हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने। तो ये 3 बातें इसने बोली हैं। अब तीनों बातों का जवाब एक एक करके इसे देता हूं मैं। इस अनुराग ओझा भड़वे के पास इस वीडियो को पहुंचा देना। पहली बात, जो ये बात करता है महंगाई की, इसने कहा धीरेन्द्र शास्त्री में इतना चमत्कार है तो सभी जो महंगाई वगैरह हो रही है उसको ये कम कर दें। तो मैं इसको जवाब देना चाहता हूं, अगर तेरे घर परिवार से कोई भी दुकान चला रहा होगा किसी भी चीज की, मतलब मार्केट में काम कर रहा होगा, तो बेटा वो भी जो है यही सोचता होगा सबसे ज्यादा महंगा मैं बेचूं ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा हो। वो मतलब जो आज जनता महंगाई कर रही है, कल को वो कोई दुकान खोल लेती है तो वो यही चाहेगी कि मैं महंगा सामान बेचूं और महंगा लोग खरीदें। तो जब तक लोगों का मतलब ये जो सेकुलरिज्म है, जो भी ये दोगलापन है, ये खत्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। और रही बात महंगाई, तो बेटा टाइम के साथ महंगाई बढ़ती है। जब देश आज़ाद हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तो 1947 के जो 1947, 48, 49, 50 इसकी प्राइस लिस्ट, सभी जितने भी प्रोडक्ट आज तक बने हैं जो अब भी चल रहे हैं, उनकी प्राइस लिस्ट देखना क्या प्राइस था उस टाइम पे, 47, 48 और 49, 50 इस टाइम में, ठीक है। और जब बीजेपी सरकार जिस टाइम पे आई है, चल तू छोड़ 2011 तक देख ले, ठीक है, 2011 तक 9 तक देख ले, अगर उस टाइम पे तुझे महंगाई बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो बेटा तेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तुझे, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे गोल्ड की कीमत 18 रुपया 62 पैसा थी, और 2011 में वही 26,400 हो गई। तो वो फिक्स क्यों नहीं रही? वो जो है महंगाई फिक्स क्यों नहीं रही? 2011 में भी जो 62 रुपया 18 पैसा क्यों नहीं रही गोल्ड की कीमत? जवाब देना। चलो ठीक है। अब दूसरी बात इसने क्या बोली, मैं जो मतलब बेरोजगारी, तो बेटा जब तेरे जैसे चूतिए लोग आकर के यहाँ पर बकचोदियां करेंगे तो तेरे जैसे को कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? रोजगार पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, बैचलर्स करने पड़ते हैं, एंट्रेंस क्लियर करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, वो एग्जाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, जब जाकर के नौकरी मिलती है। क्या आज जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो खाली पड़ी हैं? उनमें रोबोट काम कर रहे हैं, उनमें इंसान काम नहीं कर रहे। तो बेटा ये बहाने बनाने बंद कर दो। हम सब समझ रहे हैं तुम सरकार को टारगेट करने के लिए इन मुद्दों को बेमतलब की उठाते हो। और इसने एक बात और बोली है, उसमें ये कहता है कि मतलब जो है बागेश्वर वाले बाबा ने कहा है 5 बाप हैं भगवान श्री राम के। तो बेटा तुम हो गए हो गजनी, तुम्हें बस याद रह गया बागेश्वर वाले बाबा ने बोल दिया 5 बाप हैं भगवान श्री राम के। तुम्हें ये नहीं पता उन्होंने किस तरीके से बोला था, उन्होंने किस भाव से बोला था, तुम्हें नहीं पता है। तुम गजनी बन गए, सारी चीज भूल गए हो। तो मैं तुझे बता दूं बेटा, कर्म के अनुसार 4 और पिताजी उन्होंने बताए थे। आई बात समझ? जैसे बोल देते हैं कि तू ते मतलब दोस्तों में बोल देते हैं कि दोस्त की माँ मेरी माँ, इस तरीके से उन्होंने बताए हैं। और तूने उनकी वीडियो ना देखी हो तो जाकर के उनकी वीडियो देख लेना। और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ इसके पास इस वीडियो को पहुँचा देना, शेयर इतनी कर दो इस वीडियो को ताकि इस भड़वे के पास ये वीडियो पहुँच जाए। जय श्री राम।